जनवरी 14 के दिन आज वेटरन्स डे को मनाए जाने के मकसद से हिंदुस्तानी फौज के तिथवाल ब्रिगेड की तरफ से वेटरन्स आउटरीच प्रोग्राम के तहत राजौरी के नारियां इलाका में एक एक्स सर्विसमैन रैली को मुनक्किद किया गया। इस रैली की क़यादत तिथवाल ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर DKS शेरावत ने की, जबकि डिप्टी कमिश्नर राजौरी ओम प्रकाश भगत, डिप्टी SP हेडक्वार्टर्स राजौरी मुदस्सिर हुसैन और इनके अलावा सिविल पुलिस व ज़िला सैनिक वेलफेयर बोर्ड के एहलकारान इस रैली में मौजूद रहे। इस दौरान इलाका के एक्स सर्विसमैन, वीर नारीज व वार वेटरन्स ने शमूलियत की, जिन्होंने की फौज, पुलिस व सिविल इंतजामिया के ऑफिसरान के सामने अपने मसाइल को रखा। इस रैली में बोलते हुए फौज, पुलिस व सिविल इंतजामिया के ऑफिसरान ने कहा कि वेटरन समाज की एक अहम कड़ी हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी मुल्क की खिदमत में दी और अब ये लोग समाज में भी अपना अहम रोल निभा रहे हैं। इन तमाम ऑफिसरान ने ये यकीन दहानी करवाई कि पूरा सरकारी अमला वेटरन्स व एक्स सर्विसमैन और उनके घर वालों की हर मुमकिन मदद व उन्हें हर मुमकिन सहूलियत देने के लिए हमेशा अग्रसर है। उसको 14,000 रुपये जो है हर साल एक बच्चे के लिए मिलता है, उसको चिल्ड्रन एजुकेशन हाउस। लेकिन अगर वो हमें जो जिला सैनिक बोर्ड वालों ने हमें गाइड किया है तो हमें काफ़ी प्रेरणा हुई है। हमें नारी की वीर नारी हमारी जहाँ खास करके जहाँ पर 6-7 लेडीज़ हैं और जिन्होंने बंदे ने यहाँ पर पूर्ण छोड़ यहाँ कुर्बानी दी है और यहाँ पर भी फौज हमें वेलकम करती है। राजौरी में तो हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते, हम दोबारा हमारे अफसरान की तरफ से हमें कर्नल साहब, वीर साहब, रिस्पेक्टिव मैन और जितने भी वेटरन यहाँ आए हैं या उनकी फैमिली के मेंबर, आज के इस मौका पे मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। ख़ास तौर पे आर्मी को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया और ऑर्गेनाइज़ करते हैं हर साल। इससे जो है आपका हौसला बढ़ता है। हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से, अगर जितने भी रिटायर्ड हैं, कोई भी किसी को प्रॉब्लम आती है, हम आपके साथ खड़े हैं, आपके लिए हमेशा वो हैं। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ हमारे राजौरी के रिटायर्ड आए हैं, मोस्टली वो पंचायती इलेक्शन में इलेक्ट हुए हैं और यहाँ पे ख़ास तौर पे नौशहरा या इस नारियां बेल्ट में बहुत सारे लोग जो आर्मी से आए हैं, वो सिविल सोसाइटी में उनका बहुत बड़ा रोल है। तो आर्मी का फिर मैं एक बार शुक्रिया अदा करता हूं कि वो टाइम टू टाइम इनको याद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सिपाही परमवीर शर्मा, 174 इंजीनियर TA। ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर DKS सहरावत, मैडम सहरावत, कर्नल जावेद अहमद वीर, जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर, वीर नारियां जो हमारी स्टेज पे बैठे हुए हैं, DSP साहब, कर्नल विशाल और दूसरे गण्यमान्य व्यक्तिगण जो यहाँ पर आज हमारे सामने बीच में पधारे हैं, जिसमें वीर नारियां और साथ में हमारे एक्स सर्विसमैन जिन्होंने देश के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा दी और अपने कभी कभी सर्वोच्च बलिदान भी दिया। आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ब्रिगेडियर सहरावत सर को। ये कार्यक्रम केवल एक छोटा सा एक कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि हमारे देश के लिए सेल्फलेस सर्विस देने के लिए और अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस देने के लिए उन वीर जवानों को एक अपनी पहचान देने के लिए नए सिरे से शुरू किया गया कार्यक्रम है, जिसमें आप सभी जानते हैं ऑफिशियली इसको 14 जनवरी 2017 से मनाया जाता है, जो कि एक ऐसी डेट है जिसमें हमारे सर्वप्रथम इंडिया के फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मड फोर्सेस फील्ड मार्शल KM करियप्पा रिटायर हुए थे।
15 जनवरी को उन्होंने टेक ओवर किया था और 14 जनवरी को जब उनका समय पूरा हो गया तो वो यहाँ सेवानिवृत्त हुए। उनकी जो सर्विसेज थी टुवर्ड्स द नेशन, उनको रिकग्नाइज करने के लिए, उनको प्रेज करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया। उसके बाद इस कार्यक्रम को और वसी पैमाने पर करने के लिए आज भारत के हर आर्मड फोर्सेस के हेडक्वार्टर पे या कहीं या फिर छोटी छोटी जगहों पे जहाँ कहीं भी हमारे एक्स सर्विसमैन हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन वीर नारियों को भी सम्मानित करने के लिए पूरे देश में मनाया जाता है, ताकि वो लोग जो इस देश की सेवा कर चुके हैं वो अपने आप को जो इस वक्त कार्यरत हैं उनसे अलग ना समझें। उनकी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज करना एक बात है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी उनकी सर्विसेज को देश के लिए काम में लाना या फिर उनको अपने साथ जोड़े रखना, ये एक दूसरी भावना भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई है। जैसे आप जानते हैं, कर्नल जावेद मीर जब यहाँ पर बात कर रहे थे तो उन्होंने आपको बताया कि राजौरी के अंदर 10,600 के करीब हमारे एक्स सर्विसमैन हैं। आप समझ सकते हैं कि 10,000 में एक डिब बन जाती है। डिब में उससे कम ही लोग होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज किया जाए प्रॉपरली तो वो कितना काम आ सकते हैं या कितना इस देश के लिए और काम कर सकते हैं, ये आप बखूबी जानते हैं। तो हमें किसी भी सूरत में, क्योंकि वो हमारे पास एक ट्रेंड फोर्सेस है, उसको ट्रेन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उनको ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो ट्रेंड है। अगर उनको थोड़ा सा भी अपने साथ जोड़ा जाए, रिस्पेक्ट आदरमान समाज के अंदर दी जाए, जिस तरीके से इस तरह ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, ये उसी की कड़ी है। ये कार्यक्रम करने का यही बेसिक मकसद है कि हम उन वीर सेनानियों को, उन वीर नारियों को सम्मानित करें, ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि हमारी सर्विसेज जो हमने पहले रेंडर की हुई हैं उनको आज भी देश रिकग्नाइज करता है। डिटेल में बता दिया है कि ज़िला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर या ऑफिस के पास आप लोगों के लिए क्या क्या है, एक्स सर्विसमैन के लिए, वीर नारियों के लिए, उनके बच्चों के लिए क्या क्या सहूलियतें हैं, क्या क्या वो आपको दे सकते हैं, उन्होंने आपको सारी डिटेल में चीज़ें बताई हैं। सर्विसेज लेने के लिए आगे आना आप लोगों का काम है। मैं एज डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर जिसको आप कह सकते हैं, इनके वेलफेयर ऑफिस का यूँ कहें कि जो भी कमेटी बनी हुई है इनकी वेलफेयर के लिए, उसका चेयरमैन हूँ। उस नाते इन्होंने एक जो मैटर आपके सामने रखा हुआ है वो था आर्म्ड लाइसेंस का। तो जिस की सीआईडी वेरिफिकेशन हमारे पास आती जाएगी, स्पेसिफिकली एक्स सर्विसमैन की, उनको मैं यकीन दिलाता हूँ मीर साहब कि ऐसे लोगों को जो एक्स सर्विसमैन हैं और जिनकी सीआईडी वेरिफिकेशन हमारे पास पहुँच चुकी है, उनको तरजीह देके उनके लाइसेंस इशू कर दिए जाएंगे। इसके अलावा और भी दूसरे मैं कर्नल साहब से गुजारिश करूँगा कि जल्द ही जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी मेरे अंडर बनी हुई है, उसमें जितने भी इनके इश्यूज हैं अभी तक जो आपके हाथ लगे हैं, जो इन्होंने एप्लीकेशंस दी होंगी, वो जो मेरे लेवल पे अप्रूव होने हैं या मुझसे आपको डायरेक्शंस चाहिए उसके लिए, तो आप वो तुरंत एक कमेटी का जो भी कमेटी है उसकी मीटिंग बुला के तो मेरे से अप्रूव करवा दीजिए, ताकि इनके मसले जो हैं जितनी जल्दी हो सकता है वो हल हो सके। इसके अलावा आप अगर ये तो एक हो गई एक कमेटी की बात, इसके अलावा भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो पर्सनल लेवल पे आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आपको कोई तकलीफ या दुख होता है कि ये होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी हेल्प नहीं कर रहा है, तो आप डायरेक्ट किसी भी टाइम पे 24/7 मेरे पास आ सकते हैं, किसी भी समय में। आपको कोई नहीं रोकेगा। आपको बताना होगा कि मैं एक्स सर्विसमैन हूँ। आप वैसे तो दरवाजे 24 घंटे खुले हैं सभी के लिए, बट आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली किसी भी टाइम पे, अगर मैं डेरे पे हूँ तब वहाँ पर भी आ सकते हैं। तो मैं इससे ज़्यादा ना कहते हुए आज के इस दिन को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं ब्रिगेडियर DKS सहरावत सर
को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और आशा करता हूं कि हर साल इसी तरीके से इसी हर्ष उल्लास के साथ ये कार्यक्रम मनाया जाए। जी धन्यवाद। वीर नारी तथा उनके डिपेंडेंट, मैं आप सबको आज वेटरन डे की हार्दिक शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं। और साथ ही मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं हमारे आदरणीय डीसी साहब श्री ओम प्रकाश भगत जी का, हमारे जिला सैनिक बोर्ड वेलफेयर ऑफिसर कर्नल मीर साहब का, डिप्टी एसपी मुदस्सिर साहब का और कर्नल बंतई CO 19GR का, जिन्होंने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है 163 ब्रिगेड के बिहाफ पे। जैसा कि आपको आज के दिन की महत्वता बता ही दी गई है तो मैं उस पर ज्यादा समय नहीं बिताऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ये एक मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है फौज से ज्यादा जो वेटरन्स हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन को दुनिया तक या देशवासियों तक ले जाने का ज्यादा रोल अदा करते हैं। फौजी जब तक सर्विस में होता है वो अपनी यूनिट में, अपने टास्क में, यहाँ वहाँ वो बिजी रहता है, लेकिन जब वो सर्विस छोड़ करके अपने घर आ जाता है पेंशन पर, तब वो सोसाइटी से कनेक्ट करता है और सोसाइटी उसको देखकर अपना इंस्पिरेशन लेती है, मोटिवेशन लेती है, सीखती है कि भाई हमें भी ऐसा बनना है या इससे बेहतर बनना है। तो जितना मैंने देखा है पिछले 4-5 महीने में जब से मैं यहाँ पे आया हूं, मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि एज वेटरन्स आप अपनी भूमिका बिल्कुल अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके अंदर वही डिसिप्लिन, वही देश के प्रति प्रेम, वही जज्बा आप लोग पैदा करने में सफल रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल में जो थोड़ी बहुत यहाँ हालात खराब हुए हैं